तो एक्चुअली में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप सभी लोग जितने लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक ना, सभी लोग पढ़ रहे हैं ना, लेकिन सभी लोगों में इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो इम्प्रूवमेंट न दिखने का कारण क्या हो सकता है? दिमाग बेटा सबको बराबर मिला है, एक बार जान लो। किसी को न कम मिला है ना किसी को ज्यादा मिला है। ये बताओ, तुम पेट भरने के लिए खाते हो कि नहीं खाते हो? और जो नहीं पढ़ता वो भी तो पेट भरने के लिए खाता है। इतना उसे पता है कि ये चीज खाएंगे तो ये टेस्ट मिलेगा, ये पहनेंगे तो हम सुंदर दिखेंगे, ये क्रीम लगाएंगे तो अच्छा, ये स्प्रे मारेंगे तो अच्छा महकेगा। ये जानकारी है। ये जानकारी नहीं है कि जो पढ़ेंगे वो काम आएगा कि नहीं आएगा। कैसे कह दिए वो कमजोर है? किस मामले में कमजोर है भाई? पता है तो आ क्यों रहा है? जब पता नहीं है तो आ रहा है, तो ये तो पता है ना कि हम पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा कौन है जो आ रहा है उसको पता नहीं कि हम पढ़ने ही जा रहे हैं? शादी में जा रहे हो बैग लेके? और मतलब इतनी भी जानकारी उनके अंदर है कि मैं बैग लेकर पढ़ने जा रहा हूं। क्या हुआ? इतनी भी जानकारी है ना कि हम बैग लेकर पढ़ने ही जा रहे हैं। तो अगर बैग लेकर पढ़ने जा रहे हैं तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि हम गए तो जब वापस आ रहे हैं तो क्या सीख कर आए? अगर आप यहां से गए तो आप कभी बैठकर 2 मिनट 4 मिनट कभी ये सोचे कि हम आज क्या सीख कर आए? जो ये बैठकर नहीं सोचा वही कमजोर है। आप अगर 100 रुपया लेके मार्केट में जाइएगा, 100 रुपया दे दीजिए, कुछ मत लीजिए, वापस चले आ जाएंगे? बताइए, आ जाएंगे? 10 रुपया गिर जाता है, 100 बार ऐसे खोजते कहाँ गिरा, खोजते हैं कि नहीं खोजते हैं? 10 रुपए की भी कीमत है। अगर आपको बहुत तेज भूख लगी है, कुछ भी नहीं दिखाई रहा, 10 रुपया जेब में है, तो 2 समोसा, 1 समोसा ही खा लेंगे तो 2 घंटे के लिए तो राहत मिल ही जाएगी ना। 1 समोसा अगर खा लिए तो कम से कम 2 घंटे तो आराम से रह लेंगे। जब इतना चीज पता है तो फिर ये पता क्यों नहीं कि आप पढ़ने अगर आए हैं तो जब घर जा रहे हैं तो आपको ये नहीं पता है, आप कभी नोट किए हैं कि हम क्या क्या पढ़ चुके, हमारा कितना तैयार है? ऐसा कोई पर्सन बताए जो नोट करके रखा हो कि ये चीज मेरा प्रिपेयर्ड है। इतना कॉन्फिडेंस किसके अंदर है कि मैं जो पढ़ा हूं मुझे पूरा आता है किसी के अंदर? अभी तक जितना पढ़े हैं उतना आपको पूरा आता है। हंसने वाली बात नहीं, बहुत बड़ा ट्रूथ है। जो नहीं करता है वही पीछे रहता है, जो करता है वो पीछे नहीं रहता है। अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि जो मैं पढ़ा हूं अगर उसमें से आ गया तो मैं 100% नहीं कह रहा हूं कि 80% तो कम से कम कर ही लूंगा। अगर आप 10 चैप्टर पढ़े हैं, अच्छी बात है। अगर आप 10 चैप्टर पढ़े हैं, अगर उस 10 चैप्टर में से 20% आप भूल भी गए, अगर एक बार में पेपर बना के दे दिया जाए और आप 80% सॉल्व कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसको दिमाग में स्टोर करके रखें। रखता कौन नहीं है? जो बस यूं ही कोचिंग या ट्यूशन या स्कूल कहीं भी, यहां पढ़े चाहे कहीं भी पढ़े, जो ये जा रहा है 1 घंटे समय बिता के आ रहा है और उसे ये नहीं पता है कि मैंने आज क्या पढ़ा, घर पे किताब नहीं खुली और पेज पलट के ये नहीं देखे कि आज मैं ये पढ़ा तो मुझे ये समझ में नहीं आया। आपको याद होगा मैंने एक बार मैसेज किया था कि जिनको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, समझ रहे हैं, जिनको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, पढ़ चुके हैं, प्रॉब्लम हो तो हमको नोट करके दे दें। दिया कोई नहीं, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कौन कितना जानता है। हमको बताने की जरूरत है? हमको बताने की जरूरत है कि आप कितना जानते हैं? नहीं ना, हमको पता है कि नहीं पता है? हम पढ़ा रहे तो हमको पता होगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो उस चीज को रिवाइज न रिवाइज कर रहे हैं। अगर नहीं भी आ रहा है तो ट्राई कितनी बार कर रहे हैं? ट्राई कितनी बार कर रहे हैं? गलतियां 100 बार भी हो जाएं कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है ना कि साइंस में, है ना, साइंस में जब देखेंगे जो एटम के अंदर जो क्या होते हैं, एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना। इन तीनों की खोज जिसने भी की, नाम की जरूरत नहीं है, तो पहली बार में क्या 100% रिजल्ट पा गए?
पहली बार में यह भी नहीं बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है कि अंदर रहता है। समझ रहे हैं? तो क्या वो प्रूव हो गया एक ही बार में? कितना समय लग गया होगा सोचिए उनको प्रूव करने में। और आप ये भी जानते हैं कि जो क्या नाम था आइंस्टाइन थे, कि उन्होंने ग्रेविटी प्रूव किया, और कहानी आती है कि एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, या किसी भी पेड़ के नीचे बैठे हो उससे मतलब नहीं है, और जब फल गिरा तो उसके बारे में सोचने लगे कि फल क्यों गिरा। न्यूटन थे, ठीक है, गलत सही से मतलब नहीं है। अब सोचिए कि उन्होंने ही क्यों सोचा, और भी तो लोग दुनिया में थे, वो क्यों नहीं सोचे? क्योंकि कुछ लोगों का दिमाग ऑब्जर्वेशन पे होता है। कुछ लोगों का दिमाग क्या होता है? ऑब्जर्वेशन पे होता है। कोई चीज देखते हैं या सुनते हैं तो उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? कोई एक्शन, अगर आपके सामने कोई एक्शन हो रहा है, अगर आप उसे देख लिए तो उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो सोचना शुरू जो करता है वही एक्सपीरियंस भी करता है, वही एक्सप्लोर भी करता है। जो सोचता ही नहीं, अरे चलो, जैसे रोड पर से जा रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति गिर गया, गाड़ी स्लिप कर गई, तो क्या कारण रहा होगा, कभी सोचे हैं? टायर गीला है? हो सकता है कि बारिश हुई थी, अचानक ब्रेक मारे तो ब्रेक नहीं बन पाई, फ्रिक्शन वर्क नहीं किया और स्लिप कर गए। तो ये भी तो साइंस है। तो जो सोचता है ना वही समझता है, जो सोचता ही नहीं वो समझता नहीं। लाइन लाइन पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, आप एक्सप्लोर करना सीखिए। जब भी कोई चीज पढ़ रहे हैं ना, जैसे एक क्वेश्चन आप लगा लिए तो उसी क्वेश्चन को अगर समझिए। जैसे एक क्वेश्चन किसी फार्मूले पे दे दिया गया या किसी तरह से उसका आंसर आ गया तो बहुत खुश हो जाते कि हाँ भैया इसका आंसर आ गया। आप अगर उसी क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पे ये रखे, यहाँ पे ये रखे, अगर कोई फार्मूला ले लिए तो ऑब्जर्व करिए, तो हम आपको बता दें कि आप उससे कई ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बोला ना, ऑब्जर्वेशन और एक्सप्लोरेशन। पहले ऑब्जर्व करना सीखिए। एक क्वेश्चन लग गया ना, तुरंत भागना नहीं है। अगर एक क्वेश्चन आपने लगा लिया, एक एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ही सॉल्व कर लिया, तो आपको तुरंत दूसरे पे नहीं जाना है। आपको उसी क्वेश्चन को समझना है कि हम ऐसे किए क्यों। अगर ये इधर कर दें तब कैसे करेंगे, अगर इस नंबर को इधर कर दें तब कैसे करेंगे, वही तो समझना है। क्योंकि हर क्वेश्चन में इधर उधर ही तो किया जाता है कि नहीं? किया जाता कि नहीं किया जाता? पूछता तो वही है, लेकिन घुमा फिरा के। अब सोचिए कि रेक्टेंगल के एरिया को पूछने के लिए कितने तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी आपको एरिया दे देगा, लेंथ देगा, ब्रेथ पूछेगा। कभी एरिया दे देगा, ब्रेथ दे देगा, लेंथ पूछेगा। कभी कभी एरिया और डायगोनल दे देगा। तो बताइए कि उसी क्वेश्चन को ना घुमा फिरा के पूछ रहा है। तो एक ही क्वेश्चन को अगर आप कई बार समझने का प्रयास करें कई एंगल से, तो ऑटोमेटिक सारी चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी। लेकिन नहीं, 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। आप 2, 4, 5 क्वेश्चन ही किए तो कितनी एक्यूरेसी के साथ किए, ये इंपॉर्टेंट है। फार्मूला पे रखे, फट से आंसर आ गया हो तो सबका आ जाएगा, क्योंकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तो मैक्सिमम लोगों को आता है। तो बता देंगे कि ऐसे ऐसे कर दो तो आ ही जाएगा। ऐसे क्यों किए ये आपको सोचना है, और हमें भी बताना है कि ऐसा क्यों होता है। समझ रहे हैं? और जब उसके बारे में नहीं सोचिएगा तो फिर वो नहीं आएगा। यही तो भाई, कमजोर होने का कारण क्या है? किसी भी व्यक्ति के कमजोर होने का कारण क्या है? कि जो सब्जेक्ट उसे नहीं समझ में आता वो उसे कम पड़ता है। यही ना होता है, जो सब्जेक्ट उसे नहीं समझ में आता उसकी किताब जल्दी नहीं छूता है। जबकि छूना किसका है? उसी का जो नहीं आता आपको। जो आता है उसको बार बार पढ़ने से क्या फायदा, जब आ ही रहा है समझ में। तो जो नहीं आ रहा है उसको कब देखिएगा, कब देखेंगे? इसी बेस पर हमारे पास कुछ टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? पहला टॉपिक जो है वो हाउ टू ओवरकम योर वीकनेस। पहला टॉपिक जो है हम लोगों का वो है हाउ टू ओवरकम योर वीकनेस या आर वीकनेस। हम तो योर ही बोलेंगे आपके लिए, ठीक? अपनी वीकनेस को कैसे दूर करेंगे बताइए, कैसे दूर करेंगे? मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आप वीक हैं,
तो कैसे उसे इंप्रूव करेंगे? तेजस, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आता? ऐसा कोई नहीं है। क्या आपको सभी सब्जेक्ट समझ में आता है? तो अच्छी बात है। आर्यन, तुम्हें ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसमें डिफिकल्टीज फील होती है? देखिए, पढ़ेंगे तब तो प्रॉब्लम आएगी। कहा गया है, पता है, एक लाइन कही गई है, मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम, नो स्टडी नो प्रॉब्लम। मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम, नो स्टडी नो प्रॉब्लम। जब पढ़ेंगे नहीं तो प्रॉब्लम आएगी कहां से? इसका मतलब क्या है पता है? अभी मैं क्वेश्चन पूछ दूं तो जवाब नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब है आपने अपने से कभी चेक ही नहीं किया कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है। बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं प्रॉब्लम है? बताइए, ये स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं है? आपने कभी चेक ही नहीं किया कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से आता है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से नहीं आता है, किसको हम ज्यादा अच्छा कर पाते हैं, किस सब्जेक्ट को अच्छा नहीं कर पाते। आप लोगों का टेस्ट भी होता है, एग्जाम भी होता है, तब भी आप ऑब्जर्व नहीं करते कि मेरा इस सब्जेक्ट में नंबर कम क्यों आया। आप उसी पर रिजल्ट ले आए, रख दिए। बस एक दिन डिस्कस घर में हो गया, पापा बोल दिए बताओ इस सब्जेक्ट में तुम्हारा इतना कम नंबर है, तो आपने कोई एक्सक्यूज दे दिया कि सर ऐसे पढ़ाए, समझ में नहीं आया, हम याद नहीं कर पाए। ये तो कभी बोलेगे ही नहीं जल्दी, नहीं जूता बजने लगेगा। अगर ये बोल दिए कि हम याद ही नहीं किए तो मार खा जाओगे। ये तो बताना ही नहीं है, बताना कुछ और है। ऐसा रीजन बताना है कि स्कूल दोषी हो जाए, ऐसा रीजन देना है कि स्कूल दोषी हो जाए, हम बचे रहे, हम अपने पेरेंट्स की नज़र में अच्छे रहे। नहीं, कमी आपकी थी। ऐसा कोई स्कूल है जो भाई सिलेबस बिना पढ़ाए पेपर में दे देता है? हम ये मान सकते हैं कि वो जल्दबाजी में पढ़ा देते हैं। उन्होंने जल्दबाजी में पढ़ा दिया। आज के समय में आप जानते हैं कि हर चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है ना। अगर उन्होंने जल्दबाजी में पढ़ा दिया तो आपने घर में आके उसको आराम से देखा? नहीं देखा, दोष आपने तुरंत दे दिया, देखा नहीं। एक बार आप वीडियो देख लेते, शायद हो सकता कुछ वहां से समझ में आ गया, कुछ यहां से समझ में आता, कुछ हमसे डिस्कस कर लेते, या जहां भी कोई पढ़ता है, यहाँ सबकी बात है, सिर्फ आपकी नहीं, क्योंकि हम लोग वीडियो में भी, तो जो भी देखेगा, जो कहीं भी पढ़ रहा हो, उसकी प्रॉब्लम क्या है कि वो उन चीजों पर फोकस नहीं कर रहा है। यूटी फर्स्ट का एग्जाम हुआ, कोई भी एक एग्जाम स्कूल में हुआ, किस सब्जेक्ट में नंबर कम आया, क्यों कम आया? क्या आपने कभी पलट के देखा कि ये क्वेश्चन मैं क्यों नहीं पढ़ पाया? पेपर जब दे के आ गए तो घर गए तो आपने कभी ये सोचा? कभी कभी ऐसा हुआ है ना कि क्वेश्चन कोई देख लेते हैं, बड़ा जल्दी में पढ़ के आगे निकल जाते हैं और कल वही क्वेश्चन आ जाता है, फिर आंसर लिख नहीं पाते। कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा तो मुझे भी पता है। तो बताइए, उस समय पछतावा होता ही नहीं, पढ़ लिए होते इसको? होता है ना? नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप रिवीजन कर रहे हैं क्वेश्चन मैथ का, और एक क्वेश्चन किए, दूसरा कहेंगे ये तो कर ही लेंगे, स्किप करके आगे बढ़ गए, अगले दिन वही आ गया और वहां फंस गया, तो आपको लगता है कि एक बार काश कर लिए होते। इसका मतलब है कि आप उन चीजों पे, जब भी आपका टेस्ट हो रहा है, आप टेस्ट पेपर रखिए और देखिए कि मैं कहाँ पे वीक पड़ गया था, किस पोर्शन पे मैं वीक पड़ गया कि मेरा मार्क्स कम हो गया या मेरा नॉलेज कम हो गया, किस पोर्शन पे मैं वीक पड़ गया, क्यों मेरा 20 आउट ऑफ 20 नहीं आया, क्यों मेरा 40 आउट ऑफ 40 नहीं आया, क्यों मेरा 80 आउट ऑफ 80 नहीं आया, क्योंकि है तो किताब में से ही कहीं कहीं। तो जब आप कुछ ही क्वेश्चन, लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करना क्या है, सिर्फ एक प्रैक्टिस है। कुछ क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, वही आ गया एग्जाम में तो कर लिए, वो नहीं आया तो नहीं कर पाए। इसका कारण क्या है? मैंने अभी शुरू में ही बताया, एक्सप्लोर नहीं किए आप उस क्वेश्चन को, आपने स्टडी नहीं किया अच्छे से, आपने बस सॉल्व कर लिया। इसीलिए साइंस में भी क्या होता है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि जब साइंस पढ़ते हैं तो क्या करते पता है, डायरेक्ट बुक उठाए पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कोई भी चैप्टर अगर है, कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करें, सबसे पहले उसके सारे टॉपिक लिख लीजिए एक लाइन से। सबसे पहले जितने टॉपिक हेडिंग उसमें ब्लू, रेड, येलो किसी कलर से दिया है, आप सबसे पहले जब बुक पढ़ने जाइए, है ना, सबसे पहले क्या करिए, कितने सब्जेक्ट हैं आपके बताइए? साइंस है, एसएसटी है,
इंग्लिश है, और क्या है, मैथ है, हिंदी है, कंप्यूटर है, संस्कृत है, मान लीजिए, ठीक है, और भी जीके वगैरह भी हैं, ड्राइंग छूट रहा है, ठीक है। अब समझिए, है ना। तो आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, देखिए एक ही दिन पूरा चैप्टर उठा के नहीं पढ़ना है ना। एक ही दिन पूरा चैप्टर उठा के नहीं कि आज हम एक बुक उठाए, आज ये चैप्टर खत्म ही कर देंगे ना, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। बहुत देर तक अगर एक ही चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। करना क्या है, आप सारे सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर का पूरा हेडिंग लिख लीजिए एक लाइन से, एक पेज पे। क्या करिए, मान लीजिए मैक्सिमम आप इसमें से पढ़ते होंगे, साइंस पढ़ते होंगे, एसएसटी पढ़ते होंगे, ठीक है, हिंदी पढ़ते होंगे, तो मेनली तो साइंस और एसएसटी, मैथ, ये सब ज्यादा पढ़ते हैं। इंग्लिश स्टोरी बुक होता है, इसलिए आप लोग बहुत समय बाद लास्ट में पढ़ लेते हैं। लेकिन इंग्लिश की स्टोरी बुक जो है, हर संडे को एक स्टोरी पढ़िए। 52 हफ्ते होते हैं ना, बताइए आपके इंग्लिश लिटरेचर में 52 चैप्टर है, सिर्फ संडे को एक स्टोरी पढ़िए। समझ रहे हैं। तो हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं तो कर लें, एक दिन में एक किताब ही पढ़ डालें। हम सबकी बात कर रहे हैं कंबाइन। तो आपको करना क्या है, पढ़ने के लिए, देखिए अगर कोई चीज आप एकदम मेंटेन रखना चाहते हैं तब के लिए बता रहा हूं, आप सिर्फ एग्जाम पास करना चाहते हैं उसके लिए नहीं बता रहा हूं मैं, मेंटेन करना चाहते हैं, मेंटेन करके रखना चाहते हैं, उसके लिए मैं बता रहा हूं। तो मेंटेन करके कैसे रख पाएंगे, सारे टॉपिक्स को एक लाइन से लिख लीजिए। मान लीजिए साइंस का लिख लिए, एसएसटी का लिख लिए, मैथ का लिख लिए, ठीक है। अब क्या किए, इसमें पहली टॉपिक उठाए, कितना समय लग सकता है, मुश्किल से 15 मिनट, एक टॉपिक को, एक हेडिंग को पढ़ने में 15 मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं ना, 15 मिनट। ये तो 9-10 के बच्चों की बात हो गई, आप में तो और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, पैराग्राफ भी छोटा है। एक इसका उठाइए, इसको पढ़िए अच्छे से, बस एक ही टॉपिक पढ़िए, पूरा नहीं पढ़ना है। एक टॉपिक उठाइए, अच्छे से पढ़िए और फिर बंद कर दीजिए, ठीक है। फिर क्या करिए, बंद कर दीजिए, हो जाता है। फिर क्या करिए, बंद कर दीजिए। अब बंद करने के तुरंत बाद क्या करिए, अब उसको खुद से समझिए और बोलिए, खुद से समझिए और बोलिए कि मैंने क्या पढ़ा। खुद से समझिए, बोलिए, या पेपर और कॉपी ले लीजिए, कॉपी और पेन ले लीजिए, नोट करिए कि आपने क्या पढ़ा। जैसे ही आप एक बार इमेजिन करेंगे थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट और, मैं बता रहा हूं कि उसमें से 80% चीजें आपके दिमाग में घुस जाएंगी, निकलेंगी नहीं जल्दी। ये रूल होता है पढ़ने का। उसी तरह से सारे सब्जेक्ट के साथ करना है, मैथ के साथ भी वैसा करना है। एक दिन में पूरी एक्सरसाइज मत सॉल्व करिए, आप क्या करिए, हर चैप्टर से 2-2, 3-3 क्वेश्चन निकाल लीजिए। हर एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन पहले दिन एक ले लीजिए, दूसरे दिन दूसरा ले लीजिए, तीसरे में थर्ड ले लीजिए। समझ रहे हैं। इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सारे चैप्टर्स प्रिपेयर रहेंगे हमेशा, और डेली हर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। ये देखिए कि डेली हर सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हैं। कितना मिनट, मात्र मान लीजिए हम 25-25 मान लेते हैं, या 20 मिनट मान लेते हैं, 20-20-20 कितना हुआ, 1 घंटे में कम से कम 3 सब्जेक्ट के 3 टॉपिक आप क्लियर कर चुके हैं। 1 घंटे में 3 सब्जेक्ट के 3 टॉपिक आप क्लियर कर चुके हैं। कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं। तो 1 घंटे में जब ये हो गया तो बाकी समय बचता है, तो इनके लिए भी निकालिए कुछ, इनमें भी वैसे पढ़िए। जैसे स्टोरी रीडिंग कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर की, स्टोरी 2 पैराग्राफ पढ़ लीजिए, वहीं पे मार्क लगा के छोड़ दीजिए। अब उस स्टोरी को थोड़ा इमेजिन कर लीजिए और उसको समझिए कि मैंने आज पार्ट 1 देख लिया। क्या कर लिया, पार्ट 1 देख लिया, अब हम कल पार्ट 2 देखेंगे। अब वहां से फिर स्टोरी को कनेक्ट करिए। तो इस तरह से आपको स्टोरीज भी पूरी याद रहेगी। और उसमें जब भी लाइन पढ़िए बेटा, जब भी लाइन बाय लाइन पढ़िए, उस हर लाइन से देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। 1 वर्ड आंसर, कैसा आंसर, 1 वर्ड आंसर सिर्फ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यानी क्वेश्चन भले कुछ बनाइए लेकिन आंसर उसका 1 वर्ड में आ जाए। हर लाइन से ऐसा करिए और आप देखिए कि उस पूरे लाइन में 10 क्वेश्चन बन गया तो 10 आपको तुरंत याद हो जाएगा, ऑन द स्पॉट याद हो जाएगा, दोबारा रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा।
अब सोचिए कि उस पैराग्राफ में से अगर कुछ भी पूछ दिया तो आपको पता है, अगर उस पैराग्राफ में से कुछ भी पूछ दिया इसका मतलब वो आपको पता है। तो इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बना सकते हैं। दूसरी चीज, जो टफ लग रही है उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम बढ़ाइए। जो सब्जेक्ट आपके लिए टफ लग रहा है उस पर थोड़ा ज्यादा समय दीजिए, तो वो ऑटोमेटिक आगे चल के क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। छोड़ना नहीं है, ये नहीं कि नहीं आ रहा तो छोड़ देना है, कम करिए, कम करिए, लेकिन एक दो बार करिए। जो हार्ड है कम करिए, लेकिन एक ही क्वेश्चन को एक दो बार करिए, तो हो सकता है कुछ और पॉइंट आपको दिमाग में आ जाए। अगर एक दो बार करिएगा तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में एक्स्ट्रा आ जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन करके तुरंत हट जाते हैं तो फिर उसको आप एक्सप्लोर नहीं कर पाए, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ नहीं पाए आप। और यही प्रॉब्लम बाद में जब रिवीजन होता है, जब टेस्ट होता है, तो वही क्वेश्चन जाके फंस जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उस पर समय नहीं दिया, फट से सॉल्व करके निकल गए। अब उसी तरह के क्वेश्चन को दिमाग में एनालाइज करिए कि अगर इसको यहां कर देते तो हम कैसे निकालते, इसको यहां कर देते तो कैसे निकालते। ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, ऐसे समझ में तभी हो पाएगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरा टॉपिक हम लोगों का जो है इसी से रिलेटेड दूसरा है कि हाउ टू मैनेज टाइम। अब टाइम को कैसे मैनेज करना है, तो यहीं पे प्रूव हो गया है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। टाइम को कैसे, भाई आपके पास सब्जेक्ट एक तो है नहीं, 10 तक तो आपके लगभग 6 सब्जेक्ट चल रहे हैं, उसके पहले तो 7-8 चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो आप उस टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। ऐसा नहीं है कि टाइम को आपको मैनेज करने के लिए ज्यादा काम करना है ना। यू डोंट वर्क हार्ड, बहुत ज्यादा काम नहीं करना, ज्यादा ही काम नहीं करना, मोर वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। काम ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा स्मार्ट तरीके से करना है कि कैसे हम इतनी सारी चीजों को एक साथ कवर करके रख पाए। छोटे छोटे पार्ट में बांट दीजिए, मैंने जैसे बताया टॉपिक वाइज छोटे छोटे पार्ट में बांट दीजिए। अब डेली आप उसको पढ़ते जाइए, एक हफ्ते का फीडबैक हमको दीजिए आज के जस्ट बाद मंडे से आप इसी तरह से करिए। हर बुक का एक एक टॉपिक निकालिए, पढ़िए, फिर बंद करिए, फिर सोचिए, और सोचने के बाद फिर कोशिश करिए कि हम इस चीज को किसी को बताएंगे कैसे। आप जो टॉपिक पढ़ लिए, अब मान लीजिए कि आप हमें बताएंगे कैसे उस चीज को। अगर हमको समझाना होगा तो आप कैसे हमें समझाइएगा, कैसे समझाएंगे। ये चीज जब अपने माइंड में आप डेवलप कर लेंगे कि हमें किसी को बताना भी है, और ये माइंड में जब डेवलप हो जाता है कि हमें किसी को बताना भी है, तो ऑटोमेटिक वो आप फिर मास्टर बन जाते हैं उसमें, मतलब टीच कर सकते हैं आप। अगर आपके अंदर ये एबिलिटी आ गई कि कैसे हम दूसरे को एक्सप्लेन करेंगे, आप इतने क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से कि ऐसे ऐसे हुआ, कितने लोग कर सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे हुआ। अगर किसी को समझाना हो तो क्या समझा सकते हैं। तो जो पढ़े अगर नहीं समझा सकते हैं, इसका मतलब आप पढ़े ही नहीं, आप सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे केस में ब्रिलियंट नहीं बन सकते, आप सिर्फ अपना एग्जाम पास कर सकते हैं, किसी और को एग्जाम पास करने के लिए प्रिपेयर नहीं करा सकते हैं। जब ये क्वालिटी आपके अंदर आने लगे तब आप समझ जाइए कि मेरे को अच्छे से आता है। अगर ये क्वालिटी नहीं आई है, इसका मतलब आपको अच्छे से नहीं आता है। टाइम को मैनेज करने के लिए मैंने कहा कि सब्जेक्ट को क्या करिए, डिवाइड करिए। जैसे कि टाइम मैनेजमेंट इजंट अबाउट वर्किंग मोर। टाइम मैनेज का मतलब ये नहीं कि हमको ज्यादा काम करना है, इट इज वर्किंग स्मार्टर, स्मार्ट तरीके से करना है। और स्मार्ट तरीके से करने का मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। बचपन की एक बात बताता हूँ, पहले क्या होता था, जब बच्चे छोटे होते थे, अब शायद ही वैसा होता हो, जब बच्चे छोटे होते थे ना, तो उनको 2 रोटी दे दो खाने के लिए तो नहीं खाते थे। तो पता है क्या किया जाता था, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ लिया जाता था, ये मम्मी के नाम का, ये पापा के नाम का होता था। ऐसा ना बताया गया होगा घर में, आपको कोई बताया होगा तो, है ना। पता है, अच्छी बात है, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करिए, है ना। पता तो सबको, मोटिवेशनल डेली स्कूल में बोला जाता है थॉट। कितने लोग थॉट को ऑब्जर्व करते हैं बता दीजिए, बोला जाता है ना, थॉट्स डेली होता है कि नहीं स्कूल में। कितने लोग उस थॉट्स को फॉलो करते हैं बता दीजिए, कोई नहीं। तो वही मैं बता रहा हूँ, पता तो है, इसीलिए तो पूछ रहा था कि आपको पता है कि नहीं पता है। तो थोड़ा थोड़ा मम्मी के नाम, पापा के नाम, बुआ के नाम, मामा के नाम करते करते उसको 2 रोटी ठूस देते हैं, किसी न किसी तरह खिला देते हैं। अब क्या आप अगर उसे दे के छोड़ देते तो वो कर लेता, नहीं खाता,
छोड़ के चला जाता, शायद 1-2 बाइट भी ना खाता। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप किसी भी चीज को पार्ट में तोड़कर करते हैं तो वो आसान हो जाता है। तो आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है, ये नहीं कि एक ही बार में पूरा इकट्ठा रखना, अरे इतना काम करना है, कैसे करेंगे? आया समझ में? 50-10 का रूल अप्लाई करिए। 50-10 का रूल का मतलब क्या होता है? एक और रूल आता है ना? 50-10 का रूल क्या कहता है? 50-10 का रूल कहता है कि 50 मिनट पहले स्टडी करो, 50 मिनट क्या करो? स्टडी करो, और 10 मिनट क्या करो? एनालाइज करो उसके बारे में जो पढ़े हो। 10 मिनट केवल एनालाइज करो जो पढ़े हो। 50-10 का रूल लेके चलो, ये लाइफ में सक्सेस होने का बेटा मूल मंत्र है। अगर ये फॉलो करने लगे अभी से, क्लास 8 से ना, क्लास 9 से, क्लास 10 से, जो भी बच्चे 6, 7, 8, 9, 10 में है, अगर अभी से फॉलो करना शुरू कर दिए बेटा, तो मान के चलो कि आगे चल के तुम्हारा कहीं ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता है। 50-10 की जगह पे तुम 90-30, 60-30 का रूल बना लो अपने से, खुद से। तुमको लगने लगे कि अरे नहीं अब कम है, थोड़ा ज्यादा करेंगे, कि अब जल्दी जल्दी हो जा रहा है तो क्यों कम करेंगे, है ना? तो हो सकता है फिर आप अपने से रूल बनाने लगेंगे। आप पहले फॉलो करिए जिन्होंने हमें बताया है, पहले जिन्होंने हमें मोटिवेशनल स्पीच देकर ये समझाया है कि किस तरह से करिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो पहले आप मेरा फॉलो करिए। फिर जब आपको समझ में आ जाए कि अरे ये तो बड़ा आसान काम है, फिर आप अपने से भी बना सकते हैं। और कोई व्यक्ति किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, वही ना लिख के बताया कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, कि बिना बताए किया होगा? बताइए, ऐसा कोई रूल है कि जो बिना बताए बुक में आ गया हो? जितने भी रूल्स और कॉन्सेप्ट आते हैं बेटा किताब में, वो क्या होते हैं पता है? रिसर्च होते हैं उस पर। वो रिसर्च आइटम आपको मिलता है, रिसर्च डेटा मिलता है। इसका मतलब है कि वर्क करता है, इसका मतलब है कि वर्क करता है। अगर आप इग्नोर करते हैं तो आप उसके जैसा तो नहीं ही बन सकते हैं। अगर आप इग्नोर करते हैं तो आप उसके जैसा तो नहीं बन पाएंगे, तो फैक्ट है। आया समझ में? नेक्स्ट है कि हाउ टू कवर ऑल सब्जेक्ट विद इन अ टाइम। सारे सब्जेक्ट को टाइम में ही कैसे कवर करेंगे, ठीक है? तो मेनी स्टूडेंट्स ट्राई टू फिनिश वन बुक इंटायरली। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एक परीक्षा का समय आ गया तो एक किताब उठाए, कहीं नहीं आज 4-6 घंटे लगातार पढ़ेंगे, आज इतना कवर करके रहेंगे। और जब पहले छोटा छोटा करना था तो नहीं किए, आज पूरा बर्डन लेके रात में 2 बजे तक बैठे हो, न चैन से सो पाए और न अच्छे से याद ही कर पाए। सुबह एग्जाम में गए, आधा नींद से डिस्टर्ब हो गया और आधा कंफ्यूजन में डिस्टर्ब हो गया। तो आप शुरू से ही छोटे छोटे पार्ट में करते रहिए। आया समझ में? छोटे छोटे करते रहे। दिस मिस्टेक देम फॉरगेट फर्स्ट वन। कह रहा है कि जैसे खाने की बात किया जाए, बैलेंस डाइट की, तो बैलेंस डाइट क्यों बताया गया? क्यों ये नहीं कहा गया कि आज भरपेट कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं और कल भरपेट प्रोटीन खा लेंगे? आज भरपेट केवल कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कल प्रोटीन लेंगे भरपेट। तो बताइए नुकसान करेगा कि फायदा करेगा? नुकसान करेगा। क्या होगा? अमाउंट जितना आपको चाहिए था, आप उससे कई ज्यादा अमाउंट ले चुके हैं, और कल फिर जितना प्रोटीन का अमाउंट चाहिए वो भी आप ज्यादा मात्रा में ले लिए हैं। समझ रहे हैं? एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। फल खाना है तो एक दिन कहीं नहीं, आज हम फल है फल खाएंगे दिन भर। समझ रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि सबको थोड़ा थोड़ा खाइए। बैलेंस डाइट, बैलेंस एजुकेशन, सबको थोड़ा थोड़ा पढ़िए, सबको थोड़ा थोड़ा पढ़िए हर दिन, तब तो जाके वो ठीक होगा। एक ही दिन एक ही चीज मत पढ़िए, नहीं ना वो डाइजेस्ट होगा अच्छे से, यानी कहने का मतलब है कि ना अच्छे से ब्रेन में पूरा घुसेगा, और आप बोर जो होंगे उसकी वजह से आपका और भी मन नहीं लगेगा। आप बताइए कि 30 मिनट बाद अगर सब्जेक्ट चेंज कर देंगे तो बताइए इंटरेस्ट आएगा कि नहीं? अच्छा साइंस पढ़ लिए तो उसके बाद कोई हिंदी की स्टोरी बुक उठा लीजिए, थोड़ा इंटरटेन हो जाएगा। फिर एसएसटी पढ़ लीजिए तो उसके बाद थोड़ा सा इंग्लिश की कोई स्टोरी बुक उठा लीजिए, वो पढ़ लीजिए। आया समझ में? फिर मैथ करिए तो ड्राइंग उठा लीजिए, ड्राइंग बनाइए, मन लग जाएगा आराम से। ड्राइंग तो सभी लोग पढ़ते हैं ना, किसी का अच्छा होता है किसी का बुरा, क्यों? जो इंटरेस्ट से करता है उसके लिए अच्छा होता है।
अब कुछ लोग कैसे करते हैं ड्राइंग, पता है आपको? क्या लगता है ड्राइंग में स्कोप नहीं है? ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें आप ब्रिलियंट हैं तो स्कोप नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें आप ब्रिलियंट हो और उसमें स्कोप ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। आगे, व्हाट इज द राइट वे टू स्टडी? सही तरीका क्या है, कैसे चलना है? यू कैन नॉट लर्न टू राइड अ साइकिल। जैसे आप साइकिल सीखते हैं तो क्या एक ही दिन में पूरा सीख जाएंगे? कई बार गिरेंगे, मुंह भी टूट सकता है, घुटने में भी चोट लग सकता है, लग सकता है नहीं लग सकता है? बच्चे भी जब बचपन में चलना शुरू करते हैं तो कितनी बार गिरते हैं, है ना? ट्राई ट्राई अगेन ट्राई, ट्राई ट्राई अगेन ट्राई। एक बार क्वेश्चन नहीं आया आंसर, अगेन ट्राई, फिर नहीं आया, अगेन ट्राई। करना तो है ही ना, उसे छोड़ना है क्या? छोड़ना नहीं है ना। लेकिन आप क्या करते हैं, पहले तो आप खुद से इतना ज्यादा ट्राई भी नहीं करते हैं, और दूसरी चीज कि पूछते भी नहीं। तो इन चीजों को आप कैसे सही करेंगे? क्या आपने कोई टाइम टेबल डिसाइड किया है? किसी का टाइम टेबल पढ़ने का है, खेलने का टाइम टेबल किसी का आज तक रेडी है? बताइए हमको, इसमें से कोई भी ऐसा जो अपना पढ़ने, खेलने, टीवी का कोई पार्ट देखने, या किसी को पसंद रहता है देखता है, भाई ऐसी बात नहीं है, देखना बुराई भी नहीं है। कौन कौन ऐसा है जो अपना टाइम टेबल डिसाइड करके रखा है कि मुझे इस तरह समय ये कार्य करना है कोई? कोई डिसाइड किया नहीं, रेंडमली जब मन किया पढ़ लिए, रेंडमली जब मन किया खेलने चले गए। हर काम कैसे हो रहा है? बिना किसी टारगेट का। हर काम कैसे हो रहा है? बिना किसी टारगेट का। और जब कोई भी काम बिना टारगेट का होता है तो टारगेट आप पाएंगे ही नहीं कभी। भाई हमने कब कहा कि आप 1 ही घंटे खेलते होंगे, लेकिन उस खेलने का समय कभी 2 घंटे हो जाता है? बताइए, पढ़ने का समय कभी बढ़ा दिए हैं? नहीं। टाइम टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइम टेबल अगर आपका नहीं है बेटा, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने काम को अंजाम नहीं देना चाहते। मतलब कि आप टारगेट ये नहीं किए हैं कि मुझे क्या करना है, कितने समय में करना है। अगर ये टारगेट नहीं कर रहे हैं तो आप कभी प्रिपेयर नहीं रह सकते। एग्जाम पास तो हर कोई कर लेता है। बताओ आज के समय में कोई फेल होता है क्या? आज के समय में कोई फेल होता है क्या? बताओ। 2015 से लेकर अभी तक कोई जल्दी फेल नहीं होता। 1%, 2%, बोले ना 1%, 2%, फिर पास हो गई ना? फिर पास हो गई नहीं हो गई? तो समझो उसी चीज को कि फेल होने वालों की संख्या बहुत कम है। मतलब जिनको कुछ नहीं आता वो फेल होते हैं। जिनको एकदम किताब तक पढ़ने नहीं आता उसमें भी कितने पास हो जाते हैं, है ना? जिसको किताब भी नहीं पढ़ने आता, आपके क्लास में इतने ऐसे बच्चे होंगे जिनको बिना से किताब पढ़ने नहीं आता, वो पास नहीं होते हैं। तो फेल कोई नहीं होता, और उनके पास होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप टारगेट क्या किए, आपको बनना क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या टाइम टेबल सेट करना होगा। ये टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी क्लास की टाइमिंग फिक्स है कि नहीं है? कभी भी किसी को बुला ले, हो पाएगी अच्छे से पढ़ाई? हो पाएगी? स्कूल के पीरियड की टाइमिंग फिक्स है? कभी आज मान लीजिए फर्स्ट पीरियड में मैथ चला, कल आ गए एसएसटी वाले, परसों आ गए संस्कृत वाले, फिर आ गए साइंस वाले, ऐसे चल रहा है। आप तुरंत रोने लगेंगे, अरे सर मैथ का क्लास था। भाई होता है, जब यहाँ थोड़ी थोड़ी बात पे रोने लगते हैं तो वो तो स्कूल है। अगर ऐसा हो, फिक्स ना हो, मेंटालिटी बन जाती है। पता है क्या? मैथ की पीरियड आने वाली है, मेंटालिटी बन गई। अगर वो चेंज कर दिया जाए, हर दिन रैंडम कर दिया जाए कि जो टीचर पहले आ गया वही पढ़ा चला जाएगा, जो घुस गया वही पढ़ा के चला जाएगा, तो सोचिए कि ये गलत है कि नहीं है? हर चीज का टाइम डिसाइड है कि नहीं है? तो फिर हमारा टाइम क्यों नहीं डिसाइड है? कोचिंग का टाइम डिसाइड है? मैं नहीं करता हूं क्या? टाइम टेबल फॉलो ले आके दिखाना कल तो सब बना लेंगे। तो ठीक है, इसी बात पे मैं आपको एक टास्क देता हूं, आप सभी लोग अपना एक टाइम टेबल बना के हमको दिखाएंगे। उससे मैं उस टाइम टेबल को देख के मैं बता दूंगा कि बना है कि नहीं बना है आपका घर पे। केवल देख के बता दूंगा मैं कि ये सही वाला है कि फेक वाला है। लेकिन डिसाइड करिए। आप अपने खेलने का, घूमने टहलने के लिए कोई नहीं मना करेगा, हम भी नहीं मना करेंगे। टहलना भी बहुत जरूरी है, बाहर का हवा खाना भी बहुत जरूरी है, लेकिन कब करना है ये आप डिसाइड करेंगे।
कब करना है ये कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करेंगे। तो फिक्स करिए कि हमें कितने घंटे पढ़ना है, कब खेलने जाना है, उसका टाइम फिक्स कर दीजिए। 1 हफ्ते करके देखिए आपको कितना अच्छा फील होगा। मेरी बात मान के देख लीजिए एक बार। नहीं मानेंगे तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला है भी नहीं। मेरा तो हर काम का टाइम टेबल भाई फिक्स है। सुबह उठना है, पढ़ाना है, स्कूल जाना है, न जाते तो भाई कुछ और करते रहते। ठीक, फिर क्या है, 3 बजे से क्लास है, यहाँ पहुंचना है, किसी भी हालत में पहुंचना है तो पहुंचना है। हर चीज का मेरा टाइम टेबल फिक्स है, इसलिए मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है। बनाने की किसको जरूरत है? इवन मैंने कोचिंग का भी बना के रखा हूं, कुछ दिन से फॉलो नहीं हो रहा था, लेकिन अब वो भी फॉलो होगा। समझ रहे हैं? फॉलो ना होने का कारण था कि सभी लोग एक साथ मतलब रैंडमली आ रहे थे, एक तरह से कहो, सभी लोग प्रॉपर टाइम पे, हर चीज नहीं था। तो अब वो भी फॉलो होगा। आप अपने लिए क्या डिसाइड किए हैं, अपना टाइम टेबल क्या सेट किए हैं, ये हमको बताएंगे और उसी टाइम टेबल पे चलेंगे, उसी टाइम टेबल पे चलेंगे। और जब चलेंगे तो आप 1 हफ्ते का केवल रिजल्ट आप देख लीजिएगा कि इंप्रूव्ड है कि नहीं होगा तब हमको कहिएगा नहीं सर आपने जो बताया वो तो फेल हो गया। कैसा टाइम टेबल आप बताए और कैसा फार्मूला दे दिए कि तो फेल हो गया। अब फेल क्यों हो गया? अच्छा, कुछ नहीं करना है ना, पहले दिन अगर मन नहीं भी लगता है ना, तो बस वो किताब खोल के बैठो पहले दिन उतने टाइम के लिए। अगर पहले दिन मन नहीं भी लग रहा है, नहीं कर रहा है पढ़ने का मन, एक दिन पहले दिन केवल उस टाइम पे उतने देर के लिए किताब खोल के बैठो, देखो 100% कुछ ना कुछ पढ़ने का मन कर देगा। केवल उस दिन वही करो, बुक खोल के बैठ जाओ, उतने टाइम के लिए किताब खोल के बैठो पहले दिन। देखना, मैं गारंटी देता हूं तुम खोल के बैठ नहीं पाओगे, किताब खोल के तुम बैठ नहीं पाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। कुछ ना कुछ उसमें से पढ़ ही लोगे गलती से। गलती से मतलब नजर जाएगी बेटा तो वर्ड तो आंख में कैद होगा ही। अगर नजर किताब पे जाएगी तो कुछ नहीं, अगर प्रिंट हुआ तो पिक्चर जो बना है वो तो प्रिंट हो ही जाएगा। किताब में जो पिक्चर बना है वो तो दिमाग में जाएगा ही जाएगा, कुछ नहीं करोगे तब भी जाएगा। सोचो जब तुम्हारे कुछ न करने पे कुछ चले जा रहा है दिमाग में, जब तुम्हारे एक किताब हमारे सामने है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं लेकिन मुझे पता है कि फूल है, कैसे पता चल गया? मैं नहीं जानता हूं यहाँ क्या क्या किताब रखा हूं, लेकिन दिख गया कि इंग्लिश ग्रामर का है, मेरा रफ है, सोशल साइंस का भी दिख गया। सोचो हम नहीं देखना चाह रहे हैं, तब हमारे दिमाग में जब इतना इंटर हो जा रहा है, तो जब देखना चाहेंगे तब कितना इंटर होगा। गलत कह रहे हैं रुद्र? जब नहीं देखना चाह रहे हैं तो इतना इंटर हो गया, सोचो जब देखना चाहेंगे तो कितना इंटर होगा। आई बात समझ में? तो इन चीजों को, टाइम टेबल सबसे इंपॉर्टेंट, और पढ़ने का तरीका बिल्कुल बदल दीजिए। आप अपना तरीका बंद करिए, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना शुरू करिए। मैं बता रहा हूं, आप हफ्ते, 15 दिन, 1 महीने का रिजल्ट देख लीजिएगा। अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला तब हमसे बताइएगा। पढ़ने का तरीका एकदम बदल दीजिए, और इसी तरह से पढ़ाई आप 1 महीने नहीं 15 दिन सिर्फ करके देख लीजिए, एकदम रूटीन वर्क। हाँ, लेकिन शाम को आधे घंटे 1 घंटे टहलने का टाइम जरूर निकलना चाहिए, ये नेसेसरी है। शाम को चाहे आप 6, 6:30, इस समय नहीं, इसमें 6 बजे निकालने की जरूरत नहीं है। आप 6:30 बजे या 7 बजे निकलिए, आधे घंटे टहल घूम के आइए। कहीं पार्क है या कहीं वॉक ही करने चले जाइए, थोड़ा सा टहलने, 2-3 लोगों को साथ में लेकर वॉक ही करने चले जाइए, लेकिन आधे घंटे जरूर, ये जरूर फिक्स होना चाहिए। पढ़ाई वाले फिक्स होना ना, तो आप टाइम टेबल अपना क्या करिए, फिक्स करिए। पढ़ने का तरीका बिल्कुल बदलिए, क्योंकि जो चीजें हमें दिख रही मैं इसीलिए बता रहा हूं। पढ़ने का तरीका बदलिए, टाइम टेबल सेट करिए, उसमें अपने खेलने का समय निकाल लीजिए, टीवी देखने का समय निकाल लीजिए। हमें नहीं करें, पहले वही निकाल लीजिए आप भाई। अगर आपको लगता है कि वही इंपॉर्टेंट है तो पहले उसी का टाइम आप निकाल दीजिए कि 1 घंटे टहलेंगे, 1 घंटे टीवी देखेंगे, 2 घंटे वही निकाल दो, पहले निकाल दो मैक्सिमम जितना निकाल पाते, जितना तुम्हारा घूमने का मन कर रहा हो। उसके बाद जो बचा उसमें टाइम टेबल सेट करो। अगले दिन देखो बाजी पलट नहीं गई 1 हफ्ते में, तो कहना फिर तुम्हारा घूमने वाला ऑटोमेटिक नहीं कम हो गया, तो फिर कहना। क्योंकि जब तुम पढ़ने बैठोगे समझ में आने लगेगा ना बेटा, तो छोड़ के भागोगे नहीं। अगर तुम पढ़ने बैठोगे समझ में आने लगा तो छोड़ के भागोगे नहीं, ये गारंटी है। ठीक है, टाइम टेबल सबका होना चाहिए। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमसे पूछ लीजिए, हम बना के दे देंगे। आप सारे एक्टिविटी अपने बता दिए, सर मैं इस समय खेलने जाता हूँ,
इस समय टीवी देखता हूं, आप सब हमको बता दीजिए, हम बना के दे देंगे। लेकिन ये सबका होना चाहिए और सबके जहां पढ़ते हैं वहां स्टिक होना चाहिए और उसकी फोटो मुझे चाहिए। जिस रूम में जहां पर बैठकर पढ़ते हैं वो टाइम टेबल नोट होना चाहिए, फिर मुझे चेक कराएंगे। और जहां पढ़ते हैं घर में बैठ के वहां पे स्टिक होना चाहिए और उसकी फोटो मुझे चाहिए। रूम की फोटो का करेंगे, जहां टाइम टेबल स्टिक है उसकी फोटो चाहिए, चिपका हुआ कि हाँ लगा है। तो कम से कम मुझे इतना संतुष्टि होगी कि आप 1% मेरी बात मान गए। 1% सिर्फ, 99% भी बाकी है। और एक हफ्ते के अंदर या 15 दिन के अंदर आप मुझे फीडबैक दीजिए कि हाँ सर कुछ सही लग रहा है, ये ना मतलब ये फार्मूला काम कर रहा है। तो आप एकदम डेली रूटीन आज के आज घर जाइए और टाइम टेबल बनाइए। मैं आपको सभी, कुछ लोगों को मैं उनके टाइम से पहले छोड़ रहा हूँ, कुछ टाइम के बाद, लेकिन इसके बाद जाएंगे आप अभी 5:30 बजे तक या 6 बजे तक, तो आप आधे घंटे टहल वहल के आइए, तब फिर बैठ के एक टाइम टेबल बनाइए अच्छे से, स्केल से लाइनिंग खींच के, टाइम, सब्जेक्ट और टाइम ड्यूरेशन, कितने देर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। आया समझ में? ये सारा सेट बना के फिर हमको फोटो भेजिए, सर हमने बना लिया है, और वो हमें चाहिए और उसको वो फॉलो होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं मैं गारंटी देता हूं इंप्रूवमेंट आप लोगों में होगा, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं होगा। कुछ लोगों का वीडियो, यूट्यूब का वीडियो टाइम पे अपलोड हो जाता है, पढ़ाई टाइम पे नहीं होती है। समझ रहे ना? कुछ लोगों का यूट्यूब का वीडियो टाइम पे अपलोड हो जाता है, पढ़ाई टाइम पे नहीं होती। तो कुछ लोग जो हैं वो समझ ही गए होंगे, जो होंगे वो बताने की जरूरत नहीं है ना? तो इस चीज को ध्यान दीजिए कि आपके लिए अभी जरूरी है क्या, है ना? अभी आपके लिए जरूरी है क्या, आप उस पर ध्यान दीजिए। और टाइम टेबल बना हुआ चाहिए और इसी पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। और इसकी फोटो मैं भेज दूंगा, आप इसको एक बार पढ़िएगा, ठीक है? इस पेज का फोटो मैं सबको भेज दूंगा या PDF ही सेंड कर दूंगा, एक बार पढ़िएगा जरूर घर पे, क्या लिखा था, क्या बताया गया, कितना फॉलो करना है। आया समझ में? ठीक है।